परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। किसी भी रूप में भगवान का नाम ले लो। बोले इसमें कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अत्र चोदाहरन्ति मम इतिहास पुरातनम। पुराना इतिहास बताता हूं मैं तुम्हें। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिला। कान्य कुब्ज क्षेत्र में, कन्नौज जिसको कहते हैं, वहां एक शूद्रा को ले आकर के रख लिया था। नाचने वाली थी अजामिल ने। साहब ने हाँ बोले था तो बड़ा नियम से रहने वाला, जितेंद्रिय संयमित, सविधा लेकर गुरु जी के लिए जा रहा था। शराब पिए हुए मधुघूर्णित लोचन एक शूद्र को शूद्रा से कुछ अटखेलियां करते हुए देखा और उसी समय हवा के झोंके से उस नर्तकी नाचने वाली के कमर के हिस्से का वस्त्र थोड़ा सा उड़ गया, हल्का सा। केवल थोड़ी सी मिसिंग हुई, थोड़ी सी, और उसी में दिमाग में वही रच बस गई। अंत में उसी को ले आया, आपने रख लिया। सारे नियम धर्म कर्म सब छूट गए उस चक्कर में। अब इनकी डिमांड तो कभी पूरी नहीं हो पाती है, चाहे जितना कमा लो और चाहे जितना खर्च कर दो। तो अब सब कुछ तो सफाचट हो गया इसका। तब डकैती करना शुरू किया, राहजनी करना शुरू किया, सब उपाय कर डाला। अब लोग घबराने लगे। यहां तक कि साधु संत महात्मा बड़ा बड़ा लोटा लेकर के चलने वाले, यात्रा करने वाले, उनको देखे तो सोचे आज कुछ काम है, पौवा खरीदने का काम चल जाएगा। पब बोलते हैं ना आजकल, तो पब्बा पर पब्बा जहां पिया जाए उसको पब बोलते हैं ना। पब्बा से पब हो गया। तब यही सोचने के लिए ही मस्ती में महात्मा जी जा रहे हैं। लोटा सोचा इनका लोटा किसी तरह झटक लिया जाए। मदकची होते हैं ना, हेरोइनची होते हैं। हमारे मठ का घंटों कई बार चोरी हो गया है कोसले सदर में, अब तो बंद करके रखते हैं। कहीं कोई जाने वाले मदकची, हेरोइनची, कुछ घर द्वार से तो कुछ मिलेगा नहीं। घंटा वही उठा के चला। कई बार घंटा, पहले माइक वाइक, अब तो बिजली, अब तो लोहे का छज्जा लग गया, जाल लग गया, नहीं तो भोपू माइक सब गायब हो जाता। पड़ोसी लोग बड़े बेचारे सात्विक थे, इसीलिए। खैर, जब दुर्व्यसन का व्यक्ति शिकार होता है तो कहां से इतना इकट्ठा हो? बड़ी बड़े राज, बड़ी बड़ी रियासत सारी की सारी खप जाती है इसको। इसी वेश्यावृत्ति में सब नष्ट हो जाता है। और वो इतना ज्यादा कामी था कि उसके नाम से ही लगता है कि उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। सुखदेव जी कहते हैं, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। नामना मन नाम से सिद्ध है कि सदाचार नष्ट हो चुका है।
नाम क्या है? अजामिल। मतलब दासी से नहीं, वेश्या से, नर्तकी से नहीं तृप्त होकर नहीं शांत हुआ तो अजामिल, अजा प्लस मिल इज इक्वल टू अजामिल, इतना पतित था। नामना नष्ट सदाचार, नाम से सिद्ध है कि उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। अब जब सदाचार नष्ट होता है, साधु महात्मा कोई नहीं दिखते ना, उसको तो किसी का भी माल लेना है, खींचना है। लोटा ले जाते, साधु दिखे, शाम का समय 5 बज रहा है, सोचा कि कहीं पैसे का इंतजाम हो तो एक आध पाउच मिले। अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? शाम का समय हो रहा है, कुछ सेवा करें आप। महात्मा भोले भाले बेचारे, चोर लबार संत मुन ज्ञानी, जस आपन तस आनो जानी। जैसे अपने होते हैं वैसे दूसरे को समझते हैं बेचारे निश्चल महात्मा। ये सोचे भगत अच्छा तैयार है, चलो क्या बच्चा क्या बोले रे, गाय लगने वाली है, शाम का समय है, दीजिए लोटा दूध भर के ले आते हैं। महात्मा जी ने लोटा दिया और लोटा लेकर के चला गया बर्तन वाले की दुकान में। कहा कितने पैसे में खरीदोगे? बर्तन वाला भी सोचा चलो थोड़े में ही कर ले, फिर भी सोचा कम से कम एक पाउच तो आ जाए, इतना पैसा तो दे दो। बोलो। अब महात्मा जी बोल रहे हैं भाई भगवान का भोग लगाने का समय हो रहा है। वो भगत गया है लोटा लेकर के, दूध लेकर भी नहीं आया। कोई पूछा कहाँ महाराज, कौन भगत है? बोले रे वो था, आया था सामने, और बड़ी बड़ी मूछें थी, आंख लाल लाल थी। बोले रे कौन? कहीं वो अजामिल तो नहीं आ गया था यहाँ? बोले अब नाम वाम तो हम नहीं पूछे, वही बोला भगत के ले आइए महाराज, लोटा दे दीजिए, गाय दुहा करके ले आते हैं, भिक्षा करा देते हैं आपको, दूध की भिक्षा, शाम का समय है। बोले रे महात्मा जी अब उस लोटा की आशा आप छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ा पियक्कड़ है, पियाक बहुत बड़ा पियक्कड़ है। वो तो एक आध पाउच का अपना इंतजाम करने के लिए आपका लोटा दूध लाने के बहाने झटक लिया, आप समझ लीजिए थोड़े में। अब न लोटा मिलने वाला है न दूध मिलने वाला। दूध तो चलिए हम पिला देते हैं आपको, कहीं हलवाई की दुकान पर कुल्हड़ में पिला देंगे, चिंता छोड़िए। लेकिन वो तो गया लोटा लेकर के, आपका आप कहाँ आने वाला है? ऐसे किसी को भी, ऐसे कुछ साधु संत महात्मा जा रहे थे बद्री नारायण। उन्होंने पूछा भाई किधर से मार्ग है, कहाँ? बोले शाम हो गई, अब कहाँ जाएंगे? बोले रुके कहाँ? बोले यहीं से थोड़ी दूर पर दानवीर धर्मवीर अजामिल का घर है, वहीं चले जाइए। ये महात्मा लोग आए, सीताराम जोर से बोले। शाम का समय था, अभी खुमारिये में था। तब तक बुलाए, कहां से आ गए? सीताराम बोले। अरे दानवीर धर्मवीर धर्मात्मा अजामिल का घर है क्या है? अजामिल को तो अपने लिए ये विशेषण सुने हुए जमाना गुजर गया था। सोचा कोई हमको ऐसा कह रहा है, अब तक तो हमको मक्कार मवाली धूर्त यही लोग कहते रहे हैं। ये शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा उसको। दरवाजा खोला, कहा? बोले अरे रात में रुकना है, सवेरे चले जाएंगे। बोले यहीं बरामदे में रह लो। अरे भाई ऐसे कैसे रह लेंगे, भगवान भगवान है, भोग वोग लगाएंगे कुछ तो। क्या बनाएंगे? बोले अरे नहीं कुछ बनाएंगे, दाल बाटी चूरमा बना लेंगे। बोले इतना कहाँ यहाँ सामान रखा है दाल बाटी चूरमा बनाने का? अरे बोले भाई तो कोई बात नहीं, खिचड़िए बना करके निर्वाह कर लेंगे। बनाए, रात्रि निवास की, सवेरा हुआ। बोले बाल बच्चे? बोले उसकी तो कोई कमी नहीं है, फौज है बाल बच्चों की हमारे पास, हमें कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं चाहिए आपका बाल बच्चे के लिए। आप जाइए अपने काम से, बद्रीनारायण जा रहे हो जाइए।
बोले बच्चों के क्या नाम है आपके? बोले हमारे बच्चों के नाम भी जालिम, जुलुम, हाकिम, हुकुम, ऐसे नाम रखा होगा कुछ। जैसे आजकल टिंकू, पिंकू, चिंटू, रिंकू, यही सब नाम रखते थे। हमारे यहाँ त्रिशंकु है, त्रिशंकु नाम है, उसका भी एक अर्थ है। लेकिन टिंकू का क्या अर्थ है, रिंकू का क्या अर्थ है, पिंकू का क्या अर्थ है, और पिंटू का क्या अर्थ है, चिंटू का क्या अर्थ है, कोई अर्थ है नहीं है इनका। चिंटू की जगह चिमटा रख देते नाम तो भी कुछ मतलब निकल जाता, उसका अर्थ निकल आता। लेकिन ये भी नहीं, कोई नहीं। नाम का प्रभाव पड़ता है। नाम 100 बार कहते हैं अपने बेटे का नाम दिन भर, भगवान के नाम से नाम रखना चाहिए। इस नाम से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस बार लड़का जब हो, बोले होने वाला है अब कुछ ही दिनों में, तैयारी में। बोले अच्छा, तो नाम तुम नारायण रख देना। बोले ठीक, नारायण नाम रख दिया। मृत्यु का समय आया, पुरुषास्त्रीन पाशहस्तान, हाथ में यमवास लिए हुए 3 यमदूतों को देखा। ऊर्ध्वकेशा, बाल उनके ऊपर की तरफ खड़े हैं। राक्षस के बाल खड़े रहते थे, यमदूतों के बाल खड़े रहते थे। आजकल का जेल लगा लगा करके बाल खड़ा करके लड़के घूमते हैं आजकल। उस समय यमदूतों के बाल खड़े रहते थे। यमदूत का वर्णन किया, ऊर्ध्वरोम, सीधे लिखा है ऊपर की तरफ खड़ा है बाल। ऐसा लगता है जैसे चमगादड़ चाट जाए बाल, ऐसे यहां से यहां तक चमगादड़ चाटा हुआ बाल, यहां कटिंग सेटिंग करते। हमारे भी 2 चेला आए हैं, वो भी कटवाए हैं, घूम रहे हैं यही हाल में, देख रहा हूं मैं। अपने से कटवा वटवा के आ गए हाई फाई, लेकिन वो जेल लगा करके खड़ा नहीं किए हैं उनको, और एकदम पूरा यमदूत वही स्वरूप वर्णन किया है। पुरुषास्त्रीन, 3 पुरुषों को देखा। पाशहस्तान, पाश हाथ में ले, ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ है उनके रोए बाल। देख के कुआं की तरह गहरी गहरी आंखें, लाल लाल आग के अंगारे की तरह, देख करके सोचा अब गया मरा। अब तो यमदूत आ गए। सोचा चलो लड़का छोटा है, नारायण नाम रखा था। दूरे क्रीडन का सक्तम बालम नारायणा हुवयम। नारायण नाम के बालक को जो दूर खेल रहा था, जोर से आवाज नारायण। तब तो वहीं आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के दूत जा रहे थे। विष्णु दूतों ने कहा यार ये तो अपने बॉस का नाम ले रहा है, लगता है अपने ग्रुप का है, कोई कहीं परेशानी में फंसा हुआ है, चलो देखते हैं। विष्णुदूत आ गए, बोले इसके तरफ बढ़ना मत, ये मेरा है। बोले अरे महाराज आप विष्णु भगवान के दूत हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? बोले इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसका बाल बांका नहीं कर सकते तुम। यमदूतों ने कहा इसने बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा यमपुरी में। कोई प्रायश्चित इसने नहीं किया है, वहीं प्रायश्चित करवाऊंगा इसको। जब बड़ा मुर्ग मुसल्लम खाया है ये, तो इसको जब कुंभी पाक नरक में डालकर छन 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 फ्राई करेंगे, तुमको उठा के डाल देंगे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में, तो डालते मर जाओगे, देरी थोड़ा लगेगी।
लेकिन वहां डाल देते हैं, छन 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 छन, मरने नहीं देते हैं। उनको यातना शरीर मिलता है अंगूठे के बराबर का, इतना बड़ा अंगूठा आज इतना बड़ा ना, इतने बड़ा शरीर दिया जाता है नरक में। एक साथ हजारों को डाल देते हैं कड़ाहे में, छन 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 छन। मरने देंगे नहीं, मर जाएंगे तो कष्ट कौन झेलेगा? इसलिए यातना शरीर देते हैं उनको यातना भोगवाने के लिए। और ऐसी स्थिति में देख करके कांप गई रूह। अब क्या? घबरा करके नारायण कहा। उसका फल था भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए। यमदूतों ने कहा इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। नेश्यामो कृत निर्देशम यत्र दंडेन शुध्यति, वहां दंड के द्वारा इसे मैं शुद्ध करूंगा। जब इस तरह से कहा तब विष्णुदूतों ने कहा अयम है कृत निर्वेशो दंडकोट्यंघसामपि जन्मनाम कोटि जन्म कोटि जन्म कोटे रंग पापम जन्म कोट्यंघस तेषाम जन्म कोट्यंघसाम जन्म कोटि कृतानाम पापानाम कृत प्रायश्चित्त। करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित्त कर लिया। इस जन्म की बात नहीं है, केवल करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित्त कर लिया। बोले कैसे? यव्याजहार विवशः नाम स्वस्त्ययनम हरे। विवश होकर के भी भगवान का नाम लिया इसने, तो इसने सारे प्रायश्चित्त कर दिए। यमदूतों ने कहा ऐसे कैसे? इसने तो पुत्र की भावना से नाम लिया था बच्चे का, कोई ईश्वर परमेश्वर भगवान की भावना से थोड़ा स्मरण किया। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा रस्सी की भावना से सांप पर पैर रखोगे तो क्या नहीं डसेगा? कमल की पंखुड़ी की भावना से बिच्छू के डंक को छुओगे तो क्या नहीं डसेगा? बोलो, बताओ। खिले हुए पलाश के लाल लाल फूलों की भावना से अंगार पर पैर रखोगे कि ये पलाश के लाल लाल फूल हैं तो क्या अंगार नहीं जलाएगा? बोलो, जलाएगा नहीं? तो जब ये सब अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं तो भगवान का नाम ही अपना स्वभाव त्याग देगा क्या? भगवान के नाम में ये गुण है, ये विशेषता है, ये महिमा है कि नाम लेते ही, भगवान के नाम का स्मरण करते ही नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्यशेषम। अनेक जन्मों के द्वारा कमाया गया पाप जो है उसका हरण कर लेता है नारायण का नाम। इसलिए यमराज कहते हैं नारायणेति नामास्ति वागस्ति वशवर्तिनी। नारायण जैसा सुंदर नाम है और वाणी भी वश में है, फिर भी घोर नरक में लोग जाते हैं। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।